नमस्कार दोस्तों। भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इतने सालों में हमने कई प्रधानमंत्रियों को देखा, कुछ लोकप्रिय हुए तो कुछ कम लोकप्रिय हुए। लेकिन अगर आज आप भारत में लोगों से पूछें कि देश के सबसे ज्यादा चर्चित प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो दो नाम सबसे पहले सामने आते हैं। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा नरेंद्र मोदी का। जवाहरलाल नेहरू जो आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने संस्थाओं की बुनियाद रखी, और दूसरे हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके कार्यकाल में सत्ता का एक नया केंद्र बनता हुआ नजर आया। तो सवाल ये है कि इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर नेता बनकर उभरा है, नेहरू जिन्होंने लोकतंत्र को आकार दिया, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने लोकतंत्र में सत्ता का चेहरा पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आइए कुछ फैक्ट्स और घटनाओं की बुनियाद पर इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ताकतवर प्रधानमंत्री की बात करें तो नेहरू का शासन हिंदुस्तान के लिए एक संस्थागत बुनियाद रखने का दौर रहा। उन्होंने योजना आयोग की शुरुआत की, IITs बनाए, एम्स बनाए, DRDO बनाया, इसरो बनाया। ये सब उसी दौर में अस्तित्व में आए जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा की भावना का सम्मान करते हुए संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रेस और अपोजिशन जैसे लोकतांत्रिक पिलर्स को पूरी और मजबूती के साथ जगह दी गई। और अब इसकी तुलना कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग से। प्रधानमंत्री कार्यालय आज की सेंटर पॉइंट ऑफ पावर बन चुका है। 2016 में हुई नोटबंदी अचानक से लिया गया फैसला था, जिसको लेकर ना तो कोई सेशन बुलाया गया और ना ही कोई कैबिनेट के साथ चर्चा की गई। सीधा एक फैसला जनता पर थोप दिया गया। 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक, जिसका खूब बढ़ चढ़कर प्रचार किया गया, और अपोजिशन ने इस सर्जिकल स्ट्राइक पर वक्त पर सवाल भी खड़े किए। साल 2019 में आर्टिकल 370 को हटाना भी एक शॉकिंग फैसला ही था, जिसमें राज्य की विधानसभा से किसी भी तरह की कोई चर्चा किए बगैर ही फैसले को ले लिया गया था। मोदी सरकार के फैसलों में तेजी, केंद्रीकरण और एक व्यक्ति पर केंद्रित सत्ता दिखाई देती है, और वो है नरेंद्र मोदी। बात करें अपोजिशन और लोकतंत्र को किसने ज्यादा अहमियत दी, तो इस पहलू को इस तरीके से समझ सकते हैं कि नेहरू के वक्त में भी विपक्ष हुआ करता था और मजबूत आलोचक भी हुआ करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने संसद में खुलकर उस वक्त के नेहरू, यानी जो कि प्रधानमंत्री के तौर पर फाइज थे, उनकी नीतियों पर बुरी तरह से सवाल उठाए गए। नेहरू ने कभी भी प्रेस को दबाने की कोई कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि शंकर्स वीकली जैसी मैगजीन्स में उनके कार्टून भी छपा करते थे। लेकिन उस वक्त किसी भी मीडिया हाउस को प्रेशराइज ना के बराबर ही किया गया था। लेकिन आज के मीडिया के हालात की बात करें तो दोस्तों हकीकत सभी के सामने है। यहाँ आज सरकार की पॉलिसी की जरा सी भी मुखालफत करना किसी भी जर्नलिस्ट का पूरा करियर खराब होने की वजह बन सकता है। प्रेस और टीवी डिबेट्स एक तरफा काम कर रहे हैं। NDTV जैसा एक इकलौता पुराना संस्थान भी आज पूरी तरह से बदल चुका है। मीडिया में मोदी मीडिया शब्द काम हो चुका है। कई आलोचकों का तो ये भी मानना है कि मोदी सरकार अपोजिशन को कमजोर करने की रणनीति को अपनाती है। CBI, ED, IT जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल अपोजिशन के लीडरों को डराने के लिए किया जाता है, और जब वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो केस अचानक ही बंद हो जाता है। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, मुकुल रॉय, जगन मोहन रेड्डी, ये सभी नेता इस बात का जीता जागता सबूत हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर नेहरू के दौर में 1962 का भारत चीन युद्ध एक बड़ा झटका देश के लिए साबित हुआ। सैन्य तैयारियां अधूरी रह गई थी और इसकी भारी आलोचना की गई, और उस वक्त की सरकार को बुरी तरह से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इसी तरह मोदी सरकार के दौर में साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, और 2020 में गलवान घाटी की झड़प, और अब हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर। इन सभी घटनाओं को सरकार ने निर्णायक कार्रवाई के रूप में पेश किया। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा चुनावी एजेंडा बन गया है? जरा गौर कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, बालाकोट के फौरन बाद 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए। इसमें राष्ट्रवाद को प्रमुख मुद्दा बनाया गया था, और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इस जंग का क्रेडिट सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दे दिया गया। और अब हम सभी जानते हैं कि अभी बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में आर्थिक मोर्चों पर जोर डालें तो नेहरू की आर्थिक सोच समाजवादी थी। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जिसमें भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र की अहम भूमिका थी। खागड़ा नांगल जैसे डैम्स हों या फिर इस्पात संयंत्रों को उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर कहा, जबकि मोदी सरकार ने निजीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम मोदी सरकार में ही चलाई गई है। लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं।
कि नोटबंदी से पहले अनौपचारिक क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। जीएसटी के लागू होने से जल्दबाजी और जटिलता की वजह से एमएसएमई सेक्टर को बुरी तरह से नुकसान हुआ। रोजगार के मोर्चे पर सरकार का रिकॉर्ड उतना मजबूत नहीं रहा है। CMIE के अनुसार अप्रैल 2025 में बेरोजगारी दर 7.7% थी, जो मार्च में 7.6% रही। यही नहीं, बेरोजगारी दर जून 2024 में लगभग 9.2 तक के आंकड़े को पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी कहा गया कि सब चंगा सी। बात अगर जनता से रिश्ता जोड़ने की करें तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब देखा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझते हैं उनके इस तरह की तस्वीरें वक्त वक्त पर नजर आती रही हैं। वहीं नेहरू के बारे में ये कहा जाता है कि नेहरू एक विद्वान नेता के तौर पर पेश किए जाते थे। वो जनता से संवाद करते थे, लेकिन ज्यादातर उनके भाषण एलिटिस्ट कहे जाते थे। उनकी लोकप्रियता थी, लेकिन वो मास कनेक्ट उतना नहीं बनाते थे जितना आज प्रधानमंत्री मोदी बनाते हैं। मोदी मास अपील के मास्टर माने जाते हैं। सोशल मीडिया, रेडियो का इस्तेमाल करके उन्होंने जनता से सीधा रिश्ता कायम कर लिया है। मन की बात, ट्विटर और लगातार यात्रा करके उन्होंने अपने आप को ब्रांड के तौर पर बनाए रखा है। उनकी इमेज एक निर्णायक नेता की है, चाहे कोई सहमत हो या ना हो। लोग मानते हैं कि मोदी जी ही पार्टी में या हाई कमान तक के फैसले लेते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी ने नेहरू से ज्यादा मजबूत शासन किया है? इस सवाल का जवाब इतना भी आसान नहीं है। अगर आप मजबूती को सत्ता पर पकड़ और फैसले लेने की क्षमता से डिफाइन करते हैं तो बेशक मोदी ज्यादा मजबूत लग सकते हैं, लेकिन अगर आप मजबूती को लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, आलोचना सहने की क्षमता और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से आंकते हैं तो यहाँ पर नेहरू कहीं ज्यादा गहरे और स्टेबल लीडर के तौर पर पेश होते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र की जड़ों को बोया है। मोदी ने उस पेड़ की शाखाओं को अपनी शैली में मोड़ दिया है। अब फैसला आपका है। कमेंट करके बताएं कि आपकी नजर में कौन था या कौन है हिंदुस्तान का ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।